देखिए आज जो आपकी क्लास रहेगी इसमें रहेगा कि जो हम क्वालकॉम के फोन की फ्लैशिंग करते हैं जिससे कि वॉल्यूम प्लस माइनस के साथ में फोन को कनेक्ट करते हैं और हमारा फोन कनेक्ट नहीं होता, या बूट केबल से कनेक्ट करते हैं कनेक्ट नहीं होता। आखिर ईडीएल टेस्ट पॉइंट में ऐसा क्या होता है जो कि टेस्ट पॉइंट से ही फोन हमारा कनेक्ट होता है? टेस्ट पॉइंट क्या होते हैं हमारे वो यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। टेस्ट पॉइंट क्या होते हैं हमारे वो समझेंगे। ईडीएल टेस्ट पॉइंट से ही हमारा फोन कनेक्ट क्यों होता है वो मैं आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से समझाऊंगा और अच्छे से आपको सबको जो है समझना है बहुत अच्छे से। तो मैं स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से समझना है इस चीज को, ये वीडियो आपको इस तरीके से यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। जैसा कि ये एक इमेज दिखा रहा हूँ मैं पहले आपको, ईडीएल टेस्ट पॉइंट MI ईडीएल टेस्ट पॉइंट 5A का है। इन दो पॉइंटों पे आप चिमटी रखते हैं ना तो हमारा फोन क्वालकॉम मोड में चला जाता है, जो कि सॉफ्टवेयर डालते हैं, फ्लैश करते हैं, पिन पैटर्न तोड़ते हैं क्वालकॉम के लिए। अब ये तो हो गया आपका ईडीएल टेस्ट पॉइंट। इनका काम क्या है देखिए, तो इसको स्मेटिक से भी समझाऊंगा मैं आपको और बोर्नियो से भी समझाऊंगा। लाइन कहाँ से आती है, कितने वोल्टेज आते हैं, किस तरीके से आते हैं, वो आपको अच्छे से समझना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे खोल दिया। अब जो हमारे एरियल टेस्ट पॉइंट थे हमारे यहाँ पे थे, इन दो पॉइंटों पर हम चिमटी लगाते हैं, चार्जिंग जैक पर केबल लगाते हैं, फोन हमारा कनेक्ट क्वालकॉम मोड में चला जाता है ईडीएल मोड पे। इसका नाम है, एक का TP9, एक का नाम है TP7। TP9 और TP7 जो है कहाँ से आते? तो पहले हम इसको चेक करेंगे, दोनों लाइनें साथ चलती हैं। यहाँ लिखा है टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट लिखा है ये। तो जो टेस्ट पॉइंट हमारा लिखा है TP7 TP9, देख सकते हैं आप यहाँ पे। जो TP7 है TP9 है, इसमें हमारे 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और TP7 में हमारा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लिखा रहा है फोर्स USB बूट, यहाँ लिखा है VREGL5 1P8। इसका मतलब है कि जब आप चार्जर लगाते हो इन दोनों पॉइंटों पर आप चिमटी रखते हैं, इस पे 1.8 की सप्लाई पे चिमटी रखते हैं, दूसरा फिर वो आप यहाँ पे रखते हैं, और ये हमारा जैसे ही इस पे पॉइंट पे एक चिमटी रखते हैं, दूसरी चिमटी यहाँ पे रखते हैं, तो हमारे दोनों पॉइंट शॉर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब 1.8 की सप्लाई TP7 पे चली जाती है। TP7 पे सप्लाई जाती है, तो ये सप्लाई हमारी आती कहाँ से है देखिए। अब ये जो सप्लाई हमारी किस जगह से आएगी, इसका नाम है फोर्स USB बूट। ये आपको फाइंड करना है। जब इसको हम फाइंड किए, ये सप्लाई हमारी यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है सप्लाई हमारी? U1101 CPU GPIO की 37 नंबर की पिन से ये सप्लाई निकल रही है, जो कि हमारा U1101 CPU है। ये डायरेक्ट पॉइंट देखिए हमारा, ये यहाँ पे देखिए, एक बार समझेंगे फिर से। ये पॉइंट थे TP7 और TP9। इसका डायग्राम जब खोले तो ये दोनों पॉइंट हमारे यहाँ से निकल रहे हैं। तो TP7 जो फोर्स बूट हमारा कहाँ से आ रहा है? CPU से। एक और पेज खोल देता हूँ स्कीमेटिक का आपको क्लियर कराने के लिए। इस लाइन का नाम है VREGL5। VREG क्या चीज? हाँ हाँ, प्रीवियस में लगा दो, जल्दी चार्ज करना। 35 वाला है ना,
तो हमारा जो है VREG यहाँ पर टाइप करेंगे L5-1P8। ये जो लाइन हमारी ना 22 जगह है 1.8 की। अब ये जो लाइन हमारी 22 जगह है, अब ये कहां से निकलेगी? देखिए यहाँ पर देखना अच्छे से, VREG-L5 ये लिख रहा है VREG। देखिए ये जो हमारी लाइन थी यहाँ पे, ये तो आ रहा है CPU से, ये ठीक है, डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस के द्वारा जिसमें कि सीरीज का रेजिस्टेंस लगा है। और VREG-L5 ये लाइन आ रही है हमारी पावर आईसी से। ये दोनों लाइन हमारी एक CPU से एक पावर आईसी से। जबकि आप इसके जो हमारे दो पॉइंट होते हैं, इन दोनों पॉइंटों पे जब आप चिमटी रखते हैं तो ये हमारा एक पावर आईसी से है और एक CPU से है। जब हमारा कोम बनता है, कहने का मतलब है पावर आईसी और CPU को स्विचिंग करता है चिमटी, जब हमारा EDL टेस्ट पॉइंट का यहाँ पे कोम बनता है। अब यही चीज मैं आपको देखिए बोर्नियो में दिखाता हूँ किस तरीके से क्लियर करेंगे आप इसको। देखिए ये हमारे पॉइंट है, इसमें पहले टीपी पॉइंट दिखाता हूँ, फिर इसके बाद में आपको बताऊं। ये है टीपी। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो हमारा सीरीज में कंपोनेंट है एक, जो कि यहाँ पे एक तरफ से कनेक्टेड है इससे। जब दूसरी तरफ यहाँ पर कनेक्ट किया, फिर एक डायोड मिला इसमें। डायोड के बाद में हमारी ये लाइन कहाँ जा रही है? देखिए टीपी की जो अभी मैंने बताई थी, CPU 1.8 की सप्लाई जो है हमारी है EMMC में जा रहा है। इसके बाद CPU में एक पॉइंट पे ये लाइन डायरेक्ट जा रही है। कौन सी है ये? USB फोर्स। कौन सी लाइन हमारी ये वाली? फोर्स USB बूट। ये लाइन CPU से डायरेक्ट है, देखो ये, ठीक है, डायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट है ये कहां से बन रहा है? हमारा 1.8 सप्लाई जो है, इसकी जो हमारी पावर आईसी है, जो हमारी ये पावर आईसी है, इसके इस पॉइंट से यहाँ पे एक कंपोनेंट है जिसमें कि 1.8 की सप्लाई आएगी। और इस कंपोनेंट से हमारी हर जगह, जितनी भी जगह 1.8 की सप्लाई जाएगी, देखिए रैम में जा रहा है, CPU में जा रहा है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले सेक्शन में भी जा रहा है। VREG-L5 1.8। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक कंपोनेंट है जो कि सीरीज में, ये कहाँ पे है? R0905। देखिए कहाँ है ये हमारा? ये रहा। आप अच्छे से देख सकते हैं पावर आईसी है, इसके पास ये है, जो कि पावर आईसी से इस कंपोनेंट का कनेक्शन डायरेक्ट है, जो कि सीरीज में है। यदि ये कंपोनेंट उखड़ जाता है तो आपको कोम नहीं बनेगा, फोन डेड हो जाएगा। 1.8 की सप्लाई मिस होने से हमारी जो है CPU, पावर आईसी, EMMC, डिस्प्ले सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, सारी चीजें बंद हो जाएंगी। कब बंद होंगी? जब ये कंपोनेंट उखड़ जाता है। कौन सा वाला? ये पावर आईसी के पास में मेन कंपोनेंट, जो कि ये हमारा यहाँ पे ये वाला, देखिए ये सीरीज में लगा है, ये वाला उखड़ जाता है। कहाँ से आ रहा है? डायरेक्ट पावर आईसी से, VREG-L5। ये सप्लाई हमारी उखड़ती है यहाँ से, तो हमारा पूरा फोन डेड हो जाएगा। और कोम नहीं बना रहा, तो देखिए कोम नहीं बना रहा है तो इसका मतलब है ये सप्लाइयां, फोन चल रहा है, कोम नहीं बना रहा। तो ये कोम बनाएगा कब हमारा? जब ये लाइन जो है हमारी यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से, ये रेजिस्टेंस जो है हमारा,
ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, यदि ये रेजिस्टेंस खराब हो जाती है तो आपका कोम नहीं बनाएगा, खराब हो जाती है। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि जब हम इस पे क्लिक करते हैं, देखिए ये 2 पॉइंट से टीपी, इस पे क्लिक किए, ये सप्लाई हमारी यहाँ से यहाँ तक की है। जब इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से फिर ये हमारी हर जगह सीपीयू में जाती है। ऐसे ही हमारी ये जो लाइन है TP2, और ये यहाँ पे जब चेक करेंगे इसको, ये हमारी पावर आईसी से, पावर आईसी से आ रहा है, ये भी मैं चेक कराता हूँ। एक पावर आईसी था 1.8 पावर आईसी से वोल्टेज थे ऊपर वाले पे, जो नीचे वाला है ये डायरेक्ट सीपीयू से है, जो कि स्कीमेटिक में भी अभी आपको दिखाई डायरेक्ट सीपीयू से है। इसका एक पॉइंट, यदि इस पॉइंट से लाइन निकल रही है हमारी, इससे सीपीयू ठीक है या नहीं है कैसे पता करेंगे? जो हमारा इसमें टेस्टिंग पॉइंट था, ये वाला नीचे वाला, ये जो टेस्टिंग पॉइंट है इसमें सीरीज का कंपोनेंट कौन सा है? इसका ये वाला। इस कंपोनेंट पे इधर से इधर भी पाएगा, तो इसका मतलब ये लाइन जुड़ी है। अब सीपीयू तो उखाड़ के चेक नहीं कर सकते हो, तो आप इस रेजिस्टेंस के इस पॉइंट पे वैल्यू चेक करें। इस पे आपको जीआर चेक करना है। यदि इस कंपोनेंट पे जीआर आता है, जीआर आता है तो आपका इसका मतलब है सीपीयू ओके है। तो इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, जो रेजिस्टेंस है हमारा। कैसे? जो कि स्कीमेटिक में आपको यहाँ पे दिखाई, देखिए ये 2 पॉइंट थे हमारे, इस पे सीपीयू से कमांड है, इस पे पावर आईसी से कमांड है। इन दोनों पे चिमटी रखते हैं, हमारा फोन कोम बना देता है। या आपका जो इसमें 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है निकल जाता है, या ये खराब हो जाती है, तब भी आपका कोम नहीं बनाएगा। या पावर आईसी से प्रॉब्लम हो सकती है, तब भी ये कोम नहीं बनाएगा। तो क्वालकॉम की फ्लैशिंग के लिए ईडीएन मोड में लेके जाते हैं, तो हमारा कोम इन 2 पॉइंटों से क्यों बनता है और ये लाइनें कहाँ से आती है, वो आप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक लाइन जो हमारी सीपीयू से आती है, एक लाइन हमारी पावर आईसी से आती है, जिसपे कि 1.8 वोल्ट आते हैं, जो कि पावर आईसी से है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लो खड़ जाती है, खराब हो जाती है इस लाइन में, तो इस लाइन में लगती है हमारी सीपीयू वाली लाइन में 1 किलो ओम की, और पावर आईसी वाली लाइन में लगती है 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस। क्या नाम है? मुकेश चौहान, माइक ऑन करो। हाँ सर। समझ में आया? हेलो। हाँ समझ में आया नहीं? हाँ हाँ आ गया सर। जो हम ईडीएल पॉइंट बनाते हैं, जो आप पूछ रहे थे कि ये चीज मेरे को समझ ना आया सभी को, कि कोम क्यों बनाता है, ये लाइनें कहाँ से आती हैं, अब क्लियर हुआ कहाँ से आ रही हैं ये? जी अब कोई सर, कंफ्यूजन है सभी इस पर? फोनों में सीपीयू, सभी फोनों में सीपीयू पावर आईसी से आता होगा ना, ये तो क्लियर है। हर सर फोन में एक सर एक लाइन तो पावर आईसी से और एक लाइन सीपीयू से। तो हाँ, तो पावर जिस आईसी की लाइन में अगर मिस्टेक रहेगी, उस लाइन में मिस्टेक रहेगी तो वो नहीं बनाएगा वो। हाँ, दोनों में से कोई लाइन मिस्टेक होती है तो कोम नहीं बनाएगा। ओम नहीं बनाएगा। और 1.8 की सप्लाई नहीं आ रही है तो उसका पहला चेक कर लो, 1.8 आ रहा है तो पावर आईसी ओके है। पावर 1.8 आईसी का नहीं, अगर 1.8 नहीं आएगा तो डेड मोबाइल हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस का निकला बिल्कुल हुआ है। डेड हो जाएगा, फोन में डेड हो जाएगा। 1.8 की सप्लाई सीपीयू, पावर आईसी, एमएमसी, डिस्प्ले, नेटवर्क कहीं नहीं मिलती है तो फोन डेड। डेड। ये समझ में आया टॉपिक? हाँ आया सर। जी सर। हाँ, कोम सर नहीं बने। हाँ बोलिए। सर जीआर वैल्यू को चेक करें तो भी मालूम चल सकता है सर। हाँ हाँ, जीआर वैल्यू से मालूम पड़ सकता है, सर दोनों लेकिन दोनों पे जीआर वैल्यू आएगी ना? हाँ हाँ, जीआर वैल्यू दोनों में आएगी। लेकिन जीआर वैल्यू दोनों को आएगी, लेकिन जो जीआर वैल्यू होती है हमारी, वो एक तरफ एक पॉइंट पे कम रहेगी, एक तरफ ज्यादा रहेगी। सीपीयू वाली पावर लाइन वाइज। पे, सीपीयू वाली पे जी कम मिलेगी, पावर वाली पे ज्यादा मिलेगी। जी सर। अब कुछ पूछना है और सर इसमें जी या? सर जी बटन से जो बनता है हमारा पोर्ट, वो भी एक तरह से आइडियल पॉइंट ही होता है एक तरह से। बटन बिल्कुल दबा के हम लोग बिल्कुल। जब केबल इन करते हैं, तो उसमें भी सर ऐसे ही होता होगा। हाँ, सेम सेम प्रोसेस।
अच्छा वो भी समझा दूंगा मैं आगे की क्लास में कल। ठीक है ठीक। और पूछना है? नहीं चलो ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से। आपको कोई ये अरे ये कुछ वीडियो आपको कंफ्यूजन चेक है। किए थे यूट्यूब पर, नहीं मिली होगी इस टाइप की वीडियो। नहीं नहीं मिले सर। सर इतनी ईडीएल, बारीकी से तो कोई भी नहीं समझा है। हाँ ईडीएल पे ये आपको नहीं मिलेगी, ईडीएल टेस्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ठीक है सर। चलिए कल बताऊंगा कि वॉल्यूम प्लस माइनस से कूम कैसे बनता है। ठीक है सर।